प्रश्न 1, निम्नलिखित चित्रों में रेखाओं के नाम दो प्रकार से लिखें। प्रश्न पहला का ए, तो चित्र इसका हम पहले बना लेते हैं। तो इस तरह से चित्र बना हुआ है। ए बी ओ, तो कह रहा है रेखाओं के नाम दो प्रकार से लिखें, यानी इसमें जो रेखा है उसका नाम दो प्रकार से लिखना है। तो इसमें कौन कौन रेखा है? ए बी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए बी। तो ए बी को हम बी ए भी कह सकते हैं। देखिए ए बी एक रेखा है, ठीक है। तो ए बी को हम क्या कह सकते हैं? बी ए भी कह सकते हैं। तो ए बी को ए बी भी लिख सकते हैं। ये जो रेखा है इसको हम ए बी भी कह सकते हैं या बी ए भी कह सकते हैं। तो दो प्रकार से लिखना है। तो ए बी भी कह सकते हैं और बी ए भी इस रेखा को कह सकते हैं। उसी तरह इस रेखा को, देखिए इस रेखा को क्या कहें? ए बी या बी ए। उसी तरह ये जो रेखा है इसको हम कह सकते हैं बी ओ या ओ बी। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे बी ओ ओ बी। अब इस रेखा को हम क्या कह सकते हैं? तो इस रेखा को कह सकते हैं ए ओ या ओ ए। तो हम लिख लेंगे कॉमा दे करके ए ओ कॉमा ओ ए। तो इस तरह से दो प्रकार से हम इन रेखाओं के नाम लिख देंगे। प्रश्न बी, अब बी हल करेंगे। तो इसका चित्र हम बना लेते हैं सबसे पहले। इस तरह से चित्र बना हुआ है। तो ये है चित्र, इसका नाम लिख देते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो क्या कह रहा है? चित्र में रेखाओं के नाम दो प्रकार से लिखें। तो रेखाओं के नाम को दो प्रकार से लिखना है। तो देखिए यहाँ पे एक ए डी रेखा है। देखिए ये जो सीधा वाला रेखा है इसको हम क्या कहेंगे? ए डी कहेंगे या डी ए कहेंगे, ठीक है। ए डी भी कह सकते हैं इस रेखा को या डी ए भी कह सकते हैं। तो लिख लेंगे ए डी कॉमा डी ए डी कॉमा डी ए। तो इस रेखा को हम ए डी भी कह सकते हैं, डी ए भी कह सकते हैं। उसी तरह ये जो रेखा है, देखिए ये जो रेखा है ए बी, इसको हम ए बी भी कह सकते हैं, बी ए भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ए बी भी कह सकते हैं या बी ए भी कह सकते हैं। तो लिख लेंगे ए बी कॉमा बी ए। उसके बाद इस रेखा को देखिए जो तिरछा है
इसको हम क्या कह सकते हैं, ए सी भी कह सकते हैं या सी ए भी कह सकते हैं, ए सी या सी ए सी या सी ए। उसी तरह देखिए इस रेखा को, इसको क्या कह सकते हैं, बी सी या सी बी। तो इस रेखा को क्या कह सकते हैं, बी सी या सी बी। तो लिख लेंगे हम यहाँ पे बी सी कॉमा सी बी, बी सी कॉमा सी बी कॉमा। अब इस रेखा को देखिए जो तिरछा है, इसको हम क्या कह सकते हैं, डी बी भी कह सकते हैं या बी डी भी कह सकते हैं इस रेखा को। तो रेखा बी डी भी कहेंगे या रेखा डी बी भी कह सकते हैं। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे बी डी रेखा कॉमा डी बी। उसके बाद इस रेखा को देखिए डी सी, इसको हम डी सी कहें या सी डी कहें एक ही बात है, डी सी रेखा कहें या सी डी रेखा कहें। तो लिख लेंगे यहाँ पे डी सी रेखा कॉमा सी डी। तो इस तरह हम इसका उत्तर देंगे। तो यहाँ पे जो भी रेखा दिख रहा है उसका दो नाम से लिख लेना है, यानी दो तरह से हम लिख सकते हैं उसका नाम। प्रश्न 2, दो बिंदुओं से एक रेखा निर्धारित होती है, क्या दो रेखाओं से एक बिंदु निर्धारित होता है? अपने उत्तर की पुष्टि हेतु चित्र खींचें। तो इसका उत्तर में देखिए दो रेखा से, ये दोनों क्या है, एक रेखा है, ठीक है। दोनों देखिए यहाँ पे मिल रहा है, तो एक बिंदु यहाँ पे बन रहा है। तो क्या कह रहा है, क्या दो रेखाओं से एक बिंदु निर्धारित होता है? तो देखिए दो रेखाओं से एक बिंदु निर्धारित हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। दो रेखा, मान लीजिए ये रेखा है ए बी और ये है सी डी, ठीक है। और दोनों जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे ओ है। तो ओ क्या है, वो एक बिंदु है, यानी दो रेखा से एक बिंदु निर्धारित हो सकता है जब दोनों प्रतिच्छेद करें तब। या इस रेखा को हम इस तरह भी पार सकते हैं, तो ए बी सी डी दोनों कहाँ पे मिल रहा है, ओ के पास। तो ए बी सी डी कहाँ मिल रहा है, ओ पे मिल रहा है, यानी यहाँ पे क्या है, एक बिंदु है। तो दो रेखा जब प्रतिच्छेद करता है तो एक बिंदु बनता है। तो कह रहा है क्या दो रेखाओं से एक बिंदु निर्धारित होता है? तो लिखेंगे हाँ, जब दोनों रेखाओं एक दूसरे से प्रतिच्छेद करता है तब एक बिंदु निर्धारित होता है। अगर दो समानांतर रेखा, मान लीजिए इस तरह का दोनों रेखा समानांतर, समानांतर मतलब क्या हुआ, जो कभी नहीं मिलेगा आपस में, यानी कितनों दूर इसको बढ़ाया जाए, अनंत तक भी बढ़ाया जाए तब भी नहीं मिलेगा, यानी दोनों के बीच की दूरी बराबर होता है। तो उसको क्या कहते हैं, समानांतर रेखा। तो देखिए मान लीजिए ये है ए बी और ये है सी डी। तो ये दोनों क्या है, समानांतर रेखा है, यानी इन दोनों के बीच की दूरी बराबर है सब जगह। यहाँ भी नापेंगे तो बराबर है, यहाँ भी नापेंगे तो बराबर आएगा, यहाँ भी नापेंगे तो दूरी, यहाँ इसके बीच में प्रत्येक बिंदु, दोनों रेखाओं के सामने का जो प्रत्येक बिंदु है उसका दूरी क्या है, बराबर है, ठीक है। ये समानांतर रेखा, यानी इसको आगे बढ़ाने पे कभी आपस में नहीं मिलेगा। तो ये दोनों, तो दो समानांतर रेखा से एक बिंदु निर्धारित नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों मिलेगा ही नहीं। और जब तक दोनों मिलेगा नहीं तो बिंदु कैसे निर्धारित होगा? देखिए जब ये दोनों मिल रहा है तब बिंदु निर्धारित हो रहा है। तो हम इसका उत्तर में लिख देंगे दो प्रतिच्छेदी
प्रतिच्छेदी मतलब आपस में मिलना। देखिए जैसे ये दो प्रतिच्छेदी रेखा है ए बी और सी डी, ये भी दो प्रतिच्छेदी रेखा है ए बी और सी डी, क्योंकि आपस में मिल रहा है एक जगह पे, एक बिंदु पे। तो दो प्रतिच्छेदी दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से एक बिंदु निर्धारित होता है। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से एक बिंदु निर्धारित होता है, ठीक है, यानी दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से एक बिंदु निर्धारित होता है। दो समानांतर रेखाओं से एक बिंदु नहीं निर्धारित होता है। तो दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से एक बिंदु निर्धारित होता है, दो समानांतर रेखाओं से एक बिंदु नहीं निर्धारित होता है, ठीक है। इस तरह हम इसका उत्तर लिख लेंगे। तो क्या कह रहा था कि दो बिंदुओं से एक रेखा निर्धारित होती है। देखिए दो बिंदु से एक रेखा निर्धारित हो जाती है, क्योंकि कहीं पे अगर दो बिंदु है तो उसको मिला देंगे तो एक रेखा बन जाएगा। तो उसी तरह पूछ रहा है क्या दो रेखाओं से एक बिंदु निर्धारित होता है। तो हम लिखेंगे दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से एक बिंदु निर्धारित होता है, दो समानांतर रेखाओं से एक बिंदु नहीं निर्धारित होता है। इस तरह इसका उत्तर हम देंगे चित्र बना करके। प्रश्न 3, एक नियत बिंदु से कितनी किरणें गुजर सकती हैं। तो इसका उत्तर हम देंगे एक नियत बिंदु से अपरिमित किरणें गुजर सकती हैं। तो एक नियत बिंदु से अपरिमित मतलब अनंत यानी अनगिनत। तो एक नियत बिंदु से अपरिमित किरणें गुजर सकती हैं। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु लेते हैं तो इससे अनगिनत किरणें गुजर सकती हैं। देखिए ये क्या है, किरण है। तो इस बिंदु से देखिए अनगिनत किरणें गुजर सकती हैं। तो इस तरह से अनगिनत किरण गुजर सकती है। तो ये देखिए किरण जो है, अनगिनत किरण एक बिंदु से गुजर सकती है। ऐसे देखिए कितना सारा किरण इसमें आ सकता है, अनगिनत, ठीक है। तो इस तरह इसका चित्र से हम समझ जाएंगे कि एक नियत बिंदु से अपरिमित किरणें गुजर सकती हैं। यहाँ पे देखिए एक बिंदु है, इससे अपरिमित यानी अनगिनत किरणें गुजर सकती हैं। प्रश्न 4, एक रेखा का मध्य बिंदु नहीं होता है, क्यों। तो सबसे पहले हम एक रेखा बना लेते हैं। देखिए रेखा मतलब दोनों तरफ तीर लगा हो। देखिए दोनों तरफ तीर लगा है, इसका मतलब क्या हुआ
कि इधर भी ये बढ़ता जा रहा है और इधर भी बढ़ता जा रहा है, यानी दोनों तरफ ये बढ़ता जा रहा है, कभी नहीं रुकेगा, ठीक है, अनंत तक ये बढ़ते रहेगा। दोनों तरफ तीर लगने का मतलब क्या हुआ कि अनंत तक ये दोनों तरफ बढ़ता रहेगा। अगर एक तरफ लगा रहता तो एक तरफ बढ़ते रहता, यहाँ पे दोनों तरफ रखा लगा हुआ है तो इसको रेखा बोलेंगे। अगर एक तरफ तीर रहेगा तो उसको किरण बोलेंगे, ठीक है, यानी कोई भी तरफ अगर एक तरफ तीर रहेगा तो उसको किरण कहेंगे, और दोनों तरफ जब ये तीर लगा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे, रेखा। तो क्या कह रहा है प्रश्न में, कह रहा है कि एक रेखा का मध्य बिंदु नहीं होता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे रेखा का विस्तार, रेखा का विस्तार दोनों ओर अपरिमित होता है। अपरिमित होता है। अतः रेखा का मध्य बिंदु का पता करना असंभव है। रेखा का विस्तार दोनों ओर अपरिमित होता है, अतः रेखा का मध्य बिंदु का पता करना असंभव है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेखा का विस्तार दोनों ओर, यानी दायां ओर भी और बायां ओर भी, देखिए इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों ओर अपरिमित होता है। तो मध्य बिंदु पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे है, क्योंकि ये अनंत तक बढ़ता जाता है दोनों ओर। तो क्या कह रहा है प्रश्न में, एक रेखा का मध्य बिंदु नहीं होता है, क्यों? तो इस तरह हम लिख लेंगे,